1857 की क्रांति, शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रैपिड रीडिंग। राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना 1832 में, कार्यालय अजमेर में। राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना 1832 में, कार्यालय अजमेर में। इसका कार्यालय गर्मियों में 1845 में माउंट आबू में कर दिया गया। 1845 में राजपूताना रेजिडेंसी का कार्यालय गर्मियों में माउंट आबू शिफ्ट कर दिया गया। राजपूताना रेजिडेंसी का मुख्य अधिकारी एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। राजपूताना रेजिडेंसी का मुख्य अधिकारी एजीजी होता था, एजेंट टू गवर्नर जनरल। राजस्थान के प्रथम एजीजी लोकेट। राजस्थान के प्रथम एजीजी लोकेट। 1857 की क्रांति के समय एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। 1857 की क्रांति के समय एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। 1857 क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट तथा तत्कालीन शासक। 1857 क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट तथा तत्कालीन शासक। रियासत पॉलिटिकल एजेंट शासक। मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मैकमोहन और शासक थे तखत सिंह। मारवाड़ रियासत के पॉलिटिकल एजेंट मैकमोहन, शासक तखत सिंह। जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट ईडन, शासक रामसिंह द्वितीय। जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट ईडन, शासक रामसिंह द्वितीय। कोटा के पॉलिटिकल एजेंट बर्टन, शासक रामसिंह द्वितीय। कोटा के पॉलिटिकल एजेंट बर्टन, शासक रामसिंह द्वितीय। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट सावर्स, शासक स्वरूप सिंह। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट सावर्स, शासक स्वरूप सिंह। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 छावनियां थी। 1857 क्रांति के समय राजस्थान में 6 छावनियां थी। एरिनपुरा, नीमच, ब्यावर। एरिनपुरा, नीमच, नसीराबाद। ब्यावर, देवली, खैरवाड़ा। एरिनपुरा, नीमच, नसीराबाद। ब्यावर, देवली, खैरवाड़ा। एरिनपुरा पाली में, नीमच एमपी में, नसीराबाद अजमेर में, ब्यावर अजमेर में, देवली टोंक में, खैरवाड़ा उदयपुर में। राजस्थान की कौन सी छावनी राजस्थान से बाहर थी? नीमच। राजस्थान की कौन सी छावनी राजस्थान से बाहर थी? नीमच। नीमच की देखरेख सावर्स करता था। नीमच की देखरेख सावर्स करता था। सहायक संधियां कब हुई थी? 1817-18 में। सहायक संधियां कब हुई थी? 1817-18 में। सर्वप्रथम सहायक संधि करौली 9 नवंबर 1817। सर्वप्रथम सहायक संधि करौली 9 नवंबर 1817। पूर्ण शर्तों सहित सहायक संधि कोटा 1817। पूर्ण शर्तों सहित प्रथम सहायक संधि कोटा 1817। सबसे अंत में सहायक संधि 1823 से हुई। सबसे अंत में सहायक संधि 1823 से हुई। 1817-18 में संधि करने वाला अधिकारी चार्ल्स मेटकॉप। 1817-18 में सहायक संधि करने वाला अधिकारी चार्ल्स मेटकॉप। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने 15वीं बंगाल रेजिमेंट इन्फेंट्री को अजमेर से नसीराबाद भेज दिया। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने 15वीं बंगाल रेजिमेंट को अजमेर से नसीराबाद भेज दिया। नसीराबाद में विद्रोह का सामना करने वाले अंग्रेज अधिकारी के बेनी नुब्री स्कॉटिशवुड को मार दिया गया। नसीराबाद में विद्रोह का सामना करने वाले अंग्रेज अधिकारी के बेनी नुब्री स्कॉटिशवुड को मार दिया गया। नसीराबाद में क्रांति करने वाली सैनिक टुकड़ियां मुख्य विद्रोही 15वीं तथा 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। नसीराबाद में क्रांति करने वाली सैनिक टुकड़ियां 15वीं तथा 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति कहाँ हुई? नसीराबाद 28 मई 1857। राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति कहाँ हुई? नसीराबाद 28 मई 1857। दिल्ली की ओर कूच किया। नसीराबाद छावनी ने दिल्ली की ओर कूच किया। भारत में क्रांति 10 मई 1857 मेरठ में। भारत में सर्वप्रथम क्रांति 10 मई 1857 मेरठ में। नीमच में क्रांति 3 जून 1857। नीमच में विद्रोह 3 जून 1857। नीमच में अंग्रेज अधिकारी कर्नल एबोट। नीमच में उस समय अंग्रेज अधिकारी था कर्नल एबोट। नीमच के सैनिक मोहम्मद अली बेग ने एबोट से पूछा, हम वफादार क्यों रहे? आप हमारे प्रति वफादार रहे क्या? नीमच के सैनिक मोहम्मद अली बेग ने एबोट से पूछा, हम वफादार क्यों रहे? आप हमारे प्रति वफादार रहे क्या? मोहम्मद अली बेग ने कर्नल एबोट को गोली मार दी। मोहम्मद अली बेग ने कर्नल एबोट को गोली मार दी। नीमच के अंग्रेज अफसरों ने भागकर चित्तौड़ के डूंगला गांव पहुंचे। नीमच के अंग्रेज अफसर भागकर चित्तौड़ के डूंगला गांव पहुंचे। मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने जग मंदिर में ठहराया, गोकुल चंद की देखरेख में। मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने गोकुल चंद की देखरेख में अंग्रेजों को जग मंदिर में ठहराया। जग मंदिर में ही कर्ण सिंह ने सांझा को शरण दी थी। जग मंदिर में ही कर्ण सिंह ने सांझा को शरण दी थी। एरिनपुरा में क्रांति 21 अगस्त 1857 पाली में। एरिनपुरा पाली में क्रांति 21 अगस्त 1857। एरिनपुरा के सैनिकों ने शिव सिंह के नेतृत्व में नारा दिया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। एरिनपुरा के सैनिकों ने शिव सिंह के नेतृत्व में नारा दिया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। एरिनपुरा के सैनिकों को आउआ ठाकुर कुशाल सिंह ने शरण दी थी। एरिनपुरा के सैनिकों को आउआ ठाकुर कुशाल सिंह ने शरण दी थी। बेठोड़ा युद्ध पाली में 8 सितंबर 1857। बेठोड़ा 8 सितंबर 1857। चेलावास युद्ध 18 सितंबर 1857। बेठोड़ा युद्ध 8 सितंबर 1857। चेलावास युद्ध 18 सितंबर 1857। बेठोड़ा का युद्ध कुशाल सिंह
और मारवाड़ के सेनापति ओनाट सिंह के मध्य हुआ। ओनाट सिंह मारा गया। बिठोड़ा युद्ध 8 सितंबर 1857 पाली में कुशाल सिंह व मारवाड़ के सेनापति ओनाट सिंह के मध्य हुआ। ओनाट सिंह मारा गया। इसके बाद चेलावास का युद्ध पाली में 18 सितंबर 1857 को हुआ। चेलावास युद्ध को काला गोरा युद्ध भी कहते हैं। चेलावास का युद्ध कुशाल सिंह, एजीजी पैट्रिक लॉरेंस पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन के मध्य हुआ। चेलावास का युद्ध कुशाल सिंह तथा एवं एजीजी पैट्रिक लॉरेंस मैकमोसन पॉलिटिकल एजेंट के बीच हुआ। पैट्रिक लॉरेंस भाग गया। मैकमोसन की गर्दन काटकर आउवा के किले पर टांग दी। कर्नल होम्स व डीसा के नेतृत्व में सेना भेजी गई। कुशाल सिंह ने किले का भार पृथ्वी सिंह को सौंप दिया। कुशाल सिंह ने सलूम्बर के शासक जोध सिंह कोठारिया के यहाँ शरण ली। नीमच में कुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को किस ठिकाने द्वारा शरण दी गई? कोठारिया। आउवा विद्रोह जांच हेतु गठित आयोग टेलर आयोग। 1857 क्रांति की टेलर आयोग ने कुशाल सिंह को निर्दोष घोषित कर दिया। 1857 क्रांति की कुलदेवी सुगाली माता। 10 शेर 54 हाथ वाली माता सुगाली माता। 1857 की क्रांति की कुलदेवी 10 शेर 54 हाथ वाली माता सुगाली माता। कोटा का विद्रोह 15 अक्टूबर 1857। कोटा में विद्रोह जनता ने किया। कोटा में जन विद्रोह हुआ। 1857 कोटा में छावनी नहीं थी। अतः यहाँ विद्रोह सैनिकों के बजाय जनता ने किया। सुव्यवस्थित व सही तरीके से क्रांति कहाँ हुई? कोटा में। 1857 में क्रांति के समय कोटा का शासक राम सिंह द्वितीय। कोटा में क्रांति का नेतृत्व करता जयदयाल व मेराब खान। कोटा में 6 माह तक क्रांतिकारियों का शासन रहा। कोटा शासक राम सिंह को कैद कर लिया। कोटा के पॉलिटिकल एजेंट बर्टन व उसके डॉक्टर सैडलर की हत्या कर दी। उसके 2 पुत्र और उसके डॉक्टर सैडलर की हत्या कर दी गई। कोटा के विद्रोह को दबाने के लिए करौली के मदन पाल सिंह ने अंग्रेजों की सहायता की। खैरवाड़ा व ब्यावर दोनों ऐसी छावनियां थी जहां प्रत्यक्ष रूप से कोई विद्रोह नहीं हुआ। बीकानेर का सरदार सिंह अंग्रेजों की सहायता के लिए हिसार तक गया। भारत में क्रांति 10 मई 1857 मेरठ में। राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति 28 मई 1857 नसीराबाद। नीमच में क्रांति 3 जून 1857। एरेनपुरा में क्रांति 21 अगस्त 1857। कोटा में क्रांति 15 अक्टूबर 1857। चार्ल्स मेडकॉफ दिल्ली के रेजिडेंट थे। करौली राज्य और अंग्रेजों के मध्य संधि 9 नवंबर 1817। राजपूताना की किस एकमात्र रियासतों के साथ अंग्रेजों ने बाइबल को साक्षी मानकर संधि की? भरतपुर। सिद्धराज ढड्डा कौन थे? गांधीवादी सर्वोदयी नेता। 1857 विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तखत सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी? कुशाल राज सिंघवी के नेतृत्व में। 1857 विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तखत सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी? कुशाल राज सिंघवी। निम्बाहेड़ा पर अधिकार करने में अंग्रेजों की मदद किस राज्य की सेना ने की थी? मेवाड़। कुआड़ा नामक स्थान पर तात्या टोपे की सेना का मुकाबला किस अंग्रेज अफसर की सेना से हुआ था? जनरल रॉबर्ट्स। कुआड़ा भीलवाड़ा नामक स्थान पर तात्या टोपे की सेना का मुकाबला किस अंग्रेज अफसर की सेना से हुआ? जनरल रॉबर्ट्स। जोधपुर लीजन के सैनिकों ने किस छावनी में क्रांति का उद्घोष किया था? एरेनपुरा। राजस्थान में स्वतंत्रता की आजादी का गढ़ किसे कहा जाता? भीलवाड़ा। शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित था? झुंझुनू। 30 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज शासक ने आउवा पर आक्रमण किया? कर्नल होम्स। 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज शासक ने आउवा पर आक्रमण किया? कर्नल होम्स। राजस्थान में रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एजीजी का पद सृजित किया गया 1832 में। राजस्थान में रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एजीजी का पद कब सृजित किया गया? 1832 में। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस एजीजी बनने से पहले मेवाड़ के प्रथम पॉलिटिकल एजेंट थे। भारत की स्वतंत्रता के समय बीकानेर राज्य का शासक कौन था? महाराजा शार्दुल सिंह।
शेखावटी में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना कब व कहाँ हुई? 1835 झुंझुनू। शेखावटी में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना कब व कहाँ हुई? 1835 झुंझुनू। स्वतंत्रता के समय जोधपुर राज्य का शासक कौन था? महाराजा हनुवंत सिंह। स्वतंत्रता के समय जोधपुर राज्य का शासक महाराजा हनुवंत सिंह। किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की? चार्ल्स मैडकॉक। कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आउवा पर कब्जा किया 24 जनवरी 1858 को। कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आउवा पर कब्जा किया था 24 जनवरी 1858 को। 1857 क्रांति के समय धौलपुर का शासक भगवंत सिंह। 1857 क्रांति के समय धौलपुर का शासक भगवंत सिंह। भरतपुर अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की थी सितंबर-नवंबर 1803 में। भरतपुर सितंबर 1803, अलवर नवंबर 1803। अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 1857 की क्रांति के संदर्भ में यह किसने कहा था? मोहम्मद अली बेग ने। अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 1857 क्रांति के समय संदर्भ में यह किसने कहा? मोहम्मद अली बेग ने। बैरकपुर की छावनी के प्रमुख क्रांतिकारी मंगल पांडे। बैरकपुर छावनी के प्रमुख क्रांतिकारी मंगल पांडे। नीमच से भागे अंग्रेज महिलाओं व बच्चों को किस गांव में सबसे पहले शरण मिली? डूंगला गांव चित्तौड़ में रूगाराम नामक किसान ने शरण दी। 1857 क्रांति की लोक देवी जिसकी मूर्ति को अंग्रेज अजमेर ले गए, सुगाली माता। वर्तमान में सुगाली माता की मूर्ति को बांगड़ म्यूजियम पाली में रखा गया है। वर्तमान में सुगाली माता मूर्ति को बांगड़ म्यूजियम पाली में रखा गया। राज्य में आश्रित पार्थक्य की नीति के तहत राजपूत राज्यों से किसने संधियां की? लॉर्ड हेस्टिंग्स। राज्य में आश्रित पार्थक्य की नीति के तहत राजपूत राज्यों से किसने संधि की? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। राज्य के किस अभिलेखागार में 1857 की क्रांति के लगभग 200 विद्रोही सैनिकों की सूची उपलब्ध है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में। राज्य के किस अभिलेखागार में 1857 क्रांति के लगभग 200 विद्रोही सैनिकों की सूची उपलब्ध है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर। 1857 क्रांति के समय तात्या टोपे कितनी बार राजस्थान आए? 2 बार। तात्या टोपे 1857 क्रांति के समय 2 बार राजस्थान आए। आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर बांकी दास की रचनाएं। आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर बांकी दास की रचनाएं।